हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैचेस था आपका चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में, वो भी बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के बीच, और दूसरी तरफ आपका रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच। तो ये दोनों मैचेस में बहुत सारी चीजें हुआ है और सारे लोग मतलब कल मैच देखने के बाद मिसमराइज्ड है। मतलब एक अलग ही एक आप कह सकते हो कि एक एक्साइटमेंट से सब लोग गुजर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। इफ यू आर अ ट्रू फुटबॉल फैन तो आपको ये मैचेस देख के बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो यही 2 मैच को लेके बात करेंगे ये वाले वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख के बीच जो मैच था उसको लेके। तो देखिए, दोनों ही मैच जो कल हुआ, दोनों मैच में 10 गोल पड़ा है। दोनों ही मैचेस का रिजल्ट जो है वो ड्रॉ रहा है, और उसके बाद सेकंड लेग में जाते हुए जो एक्साइटमेंट है एज अ फुटबॉल फैन, या फिर आप अगर आर्सेनल या मैनचेस्टर सिटी या फिर आप रियल मैड्रिड या बायर्न म्यूनिख के फैन हो, तो आपका वो एक्साइटमेंट जो है वो और भी बढ़ जाएगा और टेंशन भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। वो बात भी सही है। तो दोनों ही मैच अच्छा था। अगर दोनों ही मैच के बीच आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा कि कौन सा मैच ज्यादा बेहतर था, कौन सा मैच कम अच्छा था। तो उसका कोई मतलब वो इलॉजिकल एक कंपैरिजन हो जाता है। दोनों ही मैचेस का क्वालिटी अच्छा था। दोनों ही मैचेस में हम लोग को बहुत वर्ल्ड क्लास गोल देखने को मिले। दोनों ही मैचेस में आपको बैंगर स्कोर्ड होते हुए देखेंगे। दोनों ही मैचेस में आपको थोड़ा बहुत गलतियां भी दिखेंगे, मिस चांसेस भी ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोनों ही मैच का जो रिजल्ट है वो मतलब बहुत ही रेयर होता है कि क्वार्टर फाइनल में पहले लेग में दोनों ही मैच में कोई भी टीम नहीं जीता। मतलब जितने भी फैंस है, जितने भी चैनल से या फिर एक्सपर्ट्स है, सब लोग किसी ने भी ऐसा रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, जो कि मैंने भी नहीं किया था। तो यही चीज होता है फुटबॉल में कि जो आप नहीं सोचते हो या फिर आप को लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, वैसा भी कभी कभार हो जाता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो देखिए, पहले अर्सेनल और बायर्न म्यूनिख की अगर बात करें तो कोई भी मतलब एक्सपर्ट हो या फिर फैन हो या फिर जिसको फुटबॉल की थोड़ा बहुत समझ है या फिर जो फुटबॉल फॉलो करता है प्योरली फैन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो उस लॉजिक से आप ये मैच में जाते हुए कैसे भी करके आप यही कहोगे या फिर यही कंक्लूजन में आप पहुंचोगे कि ये मैच आर्सेनल ही जीतेगी। वो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये मैच आर्सेनल ही जीतेगी, क्योंकि डोमेस्टिक लीग में बायर्न म्यूनिख का जो हाल है वो सबको ही मालूम है, और ऊपर से मतलब इस सीजन में उतना अच्छा फुटबॉल खेले भी नहीं, और बहुत जगह पे वो लोग स्लॉपी भी खेले हैं और अपने-अपने गलतियाँ जो है वो उसको रिपीटेडली दोहरा रहे हैं। तो इसीलिए बायर्न म्यूनिख को कोई चांस नहीं दे रहा था ये मैच शुरू होने से पहले। लेकिन और उसके बाद जब मैच चालू हुआ तो देखिए आप कि पहले ही 10 मिनट के अंदर आर्सेनल को पहला गोल मिल गया, और वो भी क्या बढ़िया गोल था। और साका ने जो वो फिनिश किया वो भी बेहतरीन फिनिश था। तो उसके बाद तो लोगों को और भी लगने लगा, अरे भाई अब कितना गोल और देखने को मिलेगा ये मैच में कि बायर्न म्यूनिख हार रहा है आर्सेनल से। और दोनों के बीच जो राइवलिटी है और जो हिस्ट्री रहा है चैंपियंस लीग में, वो तो मतलब कोई नया बात नहीं है कहने वाला। उसके बाद मैच का जो एक्साइटमेंट था वो और भी बढ़ जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जब मैच में बायर्न म्यूनिख ग्रो करता है, और बायर्न म्यूनिख ऐसा नहीं है कि घटिया खेला, बायर्न म्यूनिख बहुत ही बढ़िया खेला है। और यही चीज़ दिखाता है जो यूरोपियन फुटबॉल का पेडिग्री है बायर्न म्यूनिख का, वो कितना ज़्यादा है। आप लोग अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे या फिर चैंपियंस लीग में जो बायर्न म्यूनिख का रिकॉर्ड रहा है वो देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि बायर्न म्यूनिख हाउ स्ट्रांग दे आर इन द टर्म्स व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग। लेकिन ये सीज़न में कोई उन लोगों को ये चांस नहीं दे रहा था कि हाँ, बायर्न म्यूनिख का भी कोई चांस हो सकता है अगेंस्ट अ टीम लाइक आर्सेनल, स्पेशली इन दिस सीजन इन चैंपियंस लीग। लेकिन सबको चौंका के बायर्न म्यूनिख वापस से एक बढ़िया फुटबॉल खेल के, और मैच में वो लोग वो मेंटालिटी शो किए, वो मैच में वो लोग वो कैरेक्टर शो किए, और उसके साथ-साथ जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, जो टेक्निकल एबिलिटी है प्लेयर्स के, वो तो क्या ही कहें। तो हैरी केन बहुत अच्छा था बायर्न म्यूनिख वाला मैच में, और मेरा अगर कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है फ्रॉम बायर्न म्यूनिख वो ऑब्वियसली होगा लीरॉय साने। मतलब क्या बढ़िया फर्स्ट टचेस था उसका, और मतलब जब भी उसको देख रहा था कि वो जब भी अटैक कर रहा था तब भी लग रहा था कि हाँ, अभी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए कल मेरा जो एक आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, वो है कि मुझे डिक्लन राइस से
मतलब डिक्लन राइस से बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और उनका जो कैलिबर रहा है और वो जो फुटबॉल अभी ये सीज़न में खेल रहे हैं इन आर्सेनल, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल वाले मैच में भी डिक्लन राइस स्टेप अप करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वही मेरे ख़्याल से जो मेन कारण है आर्सेनल का, मतलब मिडफ़ील्ड में उन लोगों का जो आप कह सकते हो जो कंट्रोल रहता है, जो मिडफ़ील्ड से ही तो फुटबॉल का गेम जीता जाता है ना, तो मिडफ़ील्ड में उन लोगों का जो कंट्रोल था, वो कहीं कभार लग रहा है कि वो चीज़ छूट गया है कल के गेम में। क्योंकि जब जॉर्जिनियो और राइस खेल रहे थे, तब उन दोनों के बीच में वो कोहेज़न देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब बहुत सारे स्पेसेस जो है वो मतलब छूट रहा था पीछे और उसी स्पेसेस में बायर्न म्यूनिख के जितने भी सारे अटैकर्स थे, वो लगातार आपका रन बना रहे थे और उसके साथ-साथ आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे सीज़न में डिफेंसिव तौर पे आर्सेनल बहुत ही अच्छा खेल रहा है। मतलब डिफेंसिव एबिलिटी वाइज़ और उसके साथ-साथ जो रिकॉर्ड्स हैं उनका ये सीज़न में कि सबसे कम गोल कंसीड करना और बहुत ज़्यादा टाइम से गोल नहीं कंसीड करना, तो जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो वो लोग जो ब्लॉक करते हैं लास्ट मोमेंट पे या फिर जो डुएल्स जीतते हैं या एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी दिखने को मिलता है, तो वो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल वाले मैच में भी हम लोगों को लगा था कि हम लोगों को वापस से वही एक प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलेगा फ्रॉम आर्सेनल। लेकिन कल बहुत सारे एरर्स हुए डिफेंसिव तौर पे आर्सेनल के साइड से और उसी पे ही बायर्न म्यूनिख कैपिटलाइज़ कर गया। तो इसीलिए बायर्न म्यूनिख एक टाइम पे लग भी रहा था कि बायर्न म्यूनिख शायद मैच जीत के निकल जाए, लेकिन आर्सेनल का ये होम मैच था, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आर्सेनल को ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते और वही चीज़ वापस से हुआ जब ट्रोसार्ड आए, तब उन लोगों के गेम पे वो जो अटैकिंग मोमेंट पे जो थोड़ा बहुत क्लिनिकलनेस लैक हो रहा था, वो चीज़ वापस से रिस्टोर हो गया और आर्सेनल का जो दूसरा गोल है ना, जो ट्रोसार्ड वाला, वो गोल भी बहुत ही बेहतर है। वो गोल भी बहुत ही बढ़िया गोल है, एक अच्छा टीम गोल है। वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। तो ये वाला मैच में भी बहुत एंड टू एंड स्टफ हो रहा था। बिल्कुल ही केजी मैच नहीं हुआ, एक शानदार मैच हुआ और ये एक क्वालिटी गेम भी था। अगर आप मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बारे में बात करें, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैच था और सेम एज़ दिस वन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी और बहुत अच्छा फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिला। अगर आप न्यूट्रल फैन हो, तो भी आपको देख के अच्छा लगेगा और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टीम के सपोर्टर हो, तो भी आपको अच्छा लगेगा। और जितने भी सारे यूनाइटेड और चेल्सी फैन्स हैं, शायद उन लोगों को उतना अच्छा नहीं लगे ये सोच के कि भाई इसको कहते हैं फुटबॉल और हम लोगों का जो टीम है, वो अभी कहाँ पे है और वो कैसा फुटबॉल खेल रहे हैं और कभी भी फ्यूचर में जाके हम लोग क्या ऐसा एक फीट अचीव कर पाएँगे कि हाँ, हम लोग ऐसा फुटबॉल खेल सकते हैं, ऐसा अट्रैक्टिव फुटबॉल और उसके साथ-साथ जिसका क्वालिटी भी हाई हो। देखिए चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी क्या बोल रहा हूँ, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच जो रिसेंटली मैच हुआ, जो 4-3 से चेल्सी ने जीत लिया था, वो वाले मैच में भी तो कह सकते हो कि वो भी एक एंटरटेनिंग मैच था। एंड टू एंड स्टफ देखने को मिल रहा था। एक बार ये अटैक कर रहा है, एक बार ये अटैक कर रहा है, लेकिन वो वाले मैच में क्वालिटी नहीं था। वो वाले मैच बिल्कुल ही देख के लग रहा था कि हाँ, 2 घटिया टीम खेल रहे हैं, इसीलिए और ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए ये एंड टू एंड स्टफ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन कल वाले मैच में भले ही दोनों ही टीम से थोड़ा बहुत गलतियाँ हुआ हो, वो आप बायर्न म्यूनिख बोले या आर्सेनल बोले या फिर आप मैनचेस्टर सिटी या फिर रियल मैड्रिड बोले, लेकिन दोनों मैच का जो क्वालिटी था, वो बहुत हाई था और वो चीज़ मतलब क्या बोलूँ, नेकेड आई से विज़िबल था। तो यही डिफरेंस होता है आपका जो बड़े टीम्स होते हैं, उनमें और जो मीडियोकर या फिर जो मिड टेबल टीम्स होते हैं लाइक अस उनमें। तो वो देख के खराब लग रहा था कि हाँ, हम लोग कितना दूर दूर हैं इससे। लेकिन अगर प्योरली एज़ अ फुटबॉल फैन कहें तो कल वाला मैच 2 मैच देख के हम लोग इतना मतलब हाई एड्रेनालिन रश हो रहा था कि मैच देखते हुए तो हम लोग एग्ज़ॉस्टेड हो गए। मतलब मैच जब खत्म हुआ तब लगा कि भाई चलो, कुछ तो खत्म हुआ। मतलब लग रहा था हम लोग ही मैच खेल रहे हैं, इतना एग्ज़ॉस्टिंग था। मतलब इतना हाई एनर्जी मैच था। तो जितना भी तारीफ़ करो उतना ही कम है। तो देखिए तो 2-2 हुआ आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख के बीच जो मैच हुआ उसको, तो इसमें अगर मेरा आप ओपिनियन माने तो सेकंड लेग में भले ही पहले लेग में अगर 2-2 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड लेग में वापस से आपका वो एक क्वार्टर फाइनल वाला फीलिंग ही आएगा सिंगल लेग वाला, क्योंकि अभी तो अवेल गोल का कोई रूल रहा नहीं और बायर्न म्यूनिख में जब मैच हो रहा है तो मेरा ओपिनियन यही है कि बायर्न म्यूनिख का एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, स्पेशली जब वो ऐसा फुटबॉल खेल रहे हैं चैंपियंस लीग में। वो मतलब चैंपियंस लीग में क्या है कि बायर्न का पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो कि
उनके लिए तो कुछ बचा नहीं ना डोमेस्टिक लीग में, कुछ नया प्रूफ करने को भी है नहीं और टॉप 4 से भी वो लोग नहीं निकलेंगे, तो वो लोग चैंपियन भी नहीं होंगे, तो उसमें उन लोगों का मोटिवेशन थोड़ा कम रहेगा। लेकिन चैंपियंस लीग में वो लोग अगर कुछ कर सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगा और इसीलिए वो लोग मोटिवेटेड भी रहेंगे ये मैच में आते हुए और स्पेशली जब वो होम मैच होता है और सबको ही मालूम है कि बायर्न म्यूनिख का होम मैच का रिकॉर्ड जो है चैंपियंस लीग में वो कितना बढ़िया है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि सेकंड लेग में आर्सेनल से ज़्यादा एडवांटेज आपका बायर्न म्यूनिख का होगा। लेकिन इसी बात पे भी आप आर्सेनल को राइट ऑफ नहीं कर सकते कि बायर्न म्यूनिख बिल्कुल ही एक वन साइडेड मैच खेल के आर्सेनल को मतलब नॉकआउट कर देगी। क्योंकि आर्सेनल के पास भी वो क्वालिटी है। आर्सेनल को थोड़ा बहुत अपना जो नर्व है उस पे काम करना होगा क्योंकि वो लोग जब ईपीएल खेलते हैं तब वो लोग एक डिफरेंट बीस्ट हो जाते हैं और वो लोग जब चैंपियंस लीग में आते हैं, वो लोगों का थोड़ा बहुत वो चीज़ दिखने को मिलता है कि हाँ, वो लोग थोड़ा स्विच्ड ऑफ है या फिर वो लोग थोड़ा इंडिसिशन में अपना जो आपा है वो खो दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख़्याल से आर्सेनल को वो वाले चीज़ में काम करना होगा। अपने एबिलिटी के ऊपर उतना ज़्यादा सेल्फ डाउट करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग बेहतर फुटबॉल खेल सकते हैं, वो लोग अच्छा प्लेयर्स हैं, टेक्निकल प्लेयर्स भी अच्छे हैं। तो ये सबको मालूम ही है। तो उन लोगों को अपने ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास करना होगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको हाई करना होगा। और दूसरी तरफ ये काम जो है वो आपका मेनली करना होगा आर्टेटा की तरफ से। तो ये चीज़ें आर्टेटा को देखना होगा स्पेशली गोइंग इनटू अलियाज़ एरिना क्योंकि वहाँ पर जो मैच है, जो कंडीशंस होगा और जो फैन्स चारों तरफ रहेंगे बायर्न म्यूनिख के, वो कंडीशन में खेलना उतना आसान नहीं होगा। स्पेशली जब आपके मन में ये चीज़ बार-बार चल रहा होगा कि हम लोग अपना होम वाला जो मैच है, वो ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है और दूसरी तरफ अगर बात करें और एक बढ़िया थ्रिलर मैच का जो हुआ आपका मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच। ये रियल मैड्रिड का होम मैच था और मैच में जाते हुए सब लोग ही एक विनर पिक कर रहे थे। किसी को भी ऐसा सूझा नहीं होगा कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है और वो भी 3-3। कुछ-कुछ लोग कह रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी जीतेंगे, कुछ-कुछ लोग कह रहे थे रियल मैड्रिड जीतेंगे। और अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो मैं रियल मैड्रिड को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज दे रहा था ये मैच में जाते हुए क्योंकि उनका होम मैच है और आप लोगों को मालूम ही है कि रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में काउंटर अटैकिंग फुटबॉल स्टाइल ही खेलेंगी और काउंटर अटैक में रियल मैड्रिड कितना लीथल है, कितना रूथलेस है, वो तो सब लोगों को ही मालूम है। तो कल के मैच में वो वाला चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी को भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लोग ही लास्ट चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, वो लोग डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और उसके साथ-साथ वो लोग ये सीज़न में ही वन ऑफ द फेवरेट्स हैं ये चैंपियंस लीग जीतने के। इसीलिए ये वाले मैच से मैनचेस्टर सिटी भी कोई पॉइंट अगर निकाल पाते हैं या फिर मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड को हरा देते, तो ये चीज़ भी पॉसिबल था होने को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मैच जब चालू हुआ तो पहले ही बर्नार्डो सिल्वा ने एक गोल मार दिया और वो चीज़ दिखाता है कि वो फुटबॉलर कितना स्मार्ट है और कितना एक्सपीरियंस्ड है, वर्ल्ड क्लास तो है ही। तो इसीलिए वो वाला गोल बहुत ही बढ़िया था और बिल्कुल ही मानो कि एकदम हम लोग शॉक्ड हो गए कि अरे बाप रे! ये क्या हो गया मैच शुरू होते ही। और उसके बाद रियल मैड्रिड एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश कर रहा था और बीच में मैनचेस्टर सिटी उनसे डुअल जीत के मैनचेस्टर सिटी काउंटर प्रेस करके अटैक कर रहे थे। तो लाजवाब शानदार फुटबॉल हो रहा था, बिल्कुल ही एंड टू एंड स्टफ और बहुत ही एंटरटेनिंग। लेकिन रियल मैड्रिड जैसा खेलते हैं, जैसे सब लोग को मालूम है कि उनका ट्रेडमार्क ही यही है कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे और उसमें से आपका रिजल्ट निकालेंगे ही निकालेंगे और देखते ही देखते अचानक से मैनचेस्टर सिटी 2 गोल कंसीड कर चुके और फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड ही ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में मैं मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा पीछे रखूँगा क्योंकि जब रियल मैड्रिड 2-1 अप हो गया था, उसके बाद से मैनचेस्टर सिटी मैच में उतना अच्छा लग नहीं रहा था मैनचेस्टर सिटी को देख के, स्पेशली रॉड्री को देख के लग नहीं रहा था। उसके साथ-साथ आपका हालांड को अगर कहें कि पहला वाला गोल में उसका भले ही असिस्ट आया हो, लेकिन फिर भी उसके बाद से हालांड को मतलब ऑपोजिशन बॉक्स में उसका ऐसा कुछ स्टैंड निकला है कि पूरे मैच में शायद 3 से 4 ऐसा कुछ टचेस रहा है ऑपोजिशन बॉक्स में। तो इसको लेके भी बहुत लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं कि हालांड फिर से घोस्टेड हो गया, बड़े मैच जब भी आते हैं तो हालांड का ऐसा ही होता है। तो देखिए मेरा इसमें कहना है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ में आप हालांड को उतना ज़्यादा कहने से आप ये बेहतर होगा कि ये चीज़ आप पेप के ऊपर डालो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हालांड ऐसा प्लेयर है, वो
ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता है, जो वो अपना नेशनल टीम के लिए करता है और वो पिछले जितने भी सारे क्लब्स में था लाइक डॉर्टमुंड वहाँ पर भी ऐसा उसने बहुत बारी किया है और लास्ट सीज़न में भी बहुत सारे मैचेस में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिला कि हालांड अपने बलबूते पे एक बढ़िया-सा रन विद द बॉल लेने के बाद एक गोल मार रहा है या फिर वो काउंटर प्रेस के टाइम पे इधर-उधर जाके टैकल कर रहा है, बॉल विन कर रहा है, उसके बाद असिस्ट भी कर रहा है। तो ये फुटबॉल हालांड खेल सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी में अगर वो ऐसा फुटबॉल खेल रहा है, जो कि वो इस सीज़न में खेल रहा है कि ऊपर से नीचे ही नहीं आ रहा है या फिर ऊपर में ही जॉग करते रहता है या फिर अगर कोई पासेस, कोई फीड उसको नहीं करता, कोई बॉल अगर उसको फीड नहीं किया जाता, तो वो ज़्यादा मतलब उसमें वो ईगरनेस नहीं दिखता है। तो ये सारा चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये सारा चीज़ हालांड के ऊपर है मतलब वो अपने तरफ से ही ये खुद से कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला है फ्रॉम पेप गार्डियोला कि उसका पेप गार्डियोला का तो एक सिस्टम है ना, एक आपका एक मैकेनिकल सिस्टम है जहाँ पे वो उसका मतलब उसका दिमाग तो ऐसा ही काम करता है कि यहाँ से मैं ऐसा करूँगा, उसके बाद ये बॉल फीड होगा सामने जाके हालांड के लिए। तो उस टाइम पे मुझे हालांड को सामने ही चाहिए। हालांड को मतलब मैं कहीं और जगह पे अफोर्ड नहीं कर सकता। शायद ऐसा ही प्लान हुआ है इसलिए ही वो उसको ऐसा बार-बार करने को देखने को मिल रहा है और ऐसा करते-करते अगर हालांड का जो आपका देखिए कि मैच में अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बहुत डाउन तो हो ही जाता है। तो उस चीज़ का भी रिपरकशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है शायद। तो दोनों चीज़ का मिक्सचर हो सकता है। तो एक्चुअली में क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम तो हम लोग ये स्पेकुलेट ही कर सकते हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें मैनचेस्टर सिटी के ऊपर जब रियल मैड्रिड चढ़ गया था दोनों गोल स्कोर करने के बाद तो उस टाइम पे रियल मैड्रिड अनस्टॉपेबल लग रहा था मतलब रियल मैड्रिड सच अ रूथलेस क्लब इट कैन बी ऑन अ गिवन डे और वही चीज कल के मैच में ही वापस से दिखा हम लोग तो वेट ही कर रहे थे कि जूड बेलिंगम कब अपना विनर मारेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं सेकेंड हाफ में जब हम लोग को लग रहा था कि रियल मैड्रिड अभी थर्ड गोल स्कोर करेगी उस टाइम पे आउट ऑफ नोवेयर फिल फोडेन वो एक वर्ल्डी गोल स्कोर करके चला गया और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी मैच में वापसी किया और एकदम टो टू टो जाने लगे मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के साथ जो कि बहुत ही मुश्किल है स्पेशली जब आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हो वो भी रियल मैड्रिड में तो ये चीज के लिए मैनचेस्टर सिटी को क्रेडिट देना होगा कि सेकंड हाफ में वो लोग जो चेंजेस किए वो भी बहुत ही एक्टिव चेंजेस था और उसके साथ साथ फिल फोर्डिन व्हाट अ ईयर ही इज हैविंग मतलब माय गॉड हम लोगों के साथ भी हैट्रिक किया था और कुछ दिन पहले एस्टन विला के साथ भी हैट्रिक किया और अभी कल वाले मैच में रियल मैड्रिड के साथ ऐसे प्रेशर सिचुएशन में वैसा एक वर्ल्ड स्कोर करना ये मतलब बहुत ही काबिलिय तारीफ है और उसके बाद वो चीज देखने को मिलता है हम लोग को जो कि फ्यूचर में जाके शायद ही हम लोग को फिर से देखने को मिलेगा फ्रॉम गार्डियोल क्योंकि उसका रॉन्ग फुट से भी वो जो गोल जो बैंगर स्कोर करके गया वो कल वाले मैच में वो तो लाजवाब था। तो नोवेयर वो ऐसा एक गोल वो स्कोर कर सकता है ये शायद उसको भी मालूम नहीं था। अगर ऐसा गोल हो जाता है, ऐसा सकर पंच गोल हो जाता है, आप कंसीड कर जाते हो तो उसपे आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अपना नेचुरल फुटबॉल जो है उसपे ही कंसंट्रेट करना पड़ता है जब प्ले रिज़्यूम होता है और रियल मैड्रिड वही किया और वापस से 3-3 कर दिए। तो कल वाले मैच में मतलब कुछ भी हो सकता था। रियल मैड्रिड भी जीत सकता था, मैनचेस्टर सिटी भी जीत सकता था और अगर ट्रू न्यूट्रल फैन्स की बात करें, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहा है, जो कि है आपका 3-3। इसमें सेकंड लेग में जाते हुए लग तो रहा है कि मैनचेस्टर सिटी का एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होगा सेकंड लेग में क्योंकि उनका होम मैच है। लेकिन दूसरी तरफ रियल मैड्रिड है, यू नेवर नो रियल मैड्रिड का कुछ होम अवे का कोई चक्कर नहीं है। रियल मैड्रिड का अगर जीतना होता है विनर मार के, वो आपका जूड बेलिंगम हो या फिर विनीसियस जूनियर हो, जो भी हो, वो कहीं पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड लेग में क्या होगा एग्ज़ैक्टली हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे, स्पेशली जो फुटबॉल हम लोग को कल वाले मैच में देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कि फॉर सेकंड लेग इट इज़ परफेक्टली इवनली पॉइज्ड कुछ भी हो सकता है, हम लोग को टाई ब्रेकर भी देखने को मिल सकता है। तो मतलब जो भी हो, दोनों ही लेग जो होगा आपका बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल और इधर होगा आपका मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड, दोनों ही लेग मेरे ख्याल से विल लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस जैसे कल हम लोग को एक हाई क्वालिटी हाई ऑक्टेन मैच देखने को मिला वैसा ही हम लोग सेम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फ्रॉम द सेकंड लेग ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स। तो भाई आप लोगों को कैसा लगा एक एक मैच में एक एक चीज को देख के और आप लोगों को क्या ओपिनियन है कि
कल वाले मैच में आपका आर्सेनल क्या शायद वो मैच जीत सकते थे या फिर बायर्न म्यूनिख में जाके क्या आर्सेनल मैच जीत पाएँगे या फिर बायर्न म्यूनिख ही मैच जीतेंगे या फिर दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी की अगर बात करें तो मैं आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर सिटी थोड़ा बेहतर कर सकते थे कल? या फिर मैनचेस्टर सिटी होम मैच पे जाके रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में एक्चुअली में एक रिजल्ट निकल सकते हैं और मैनचेस्टर सिटी को हम लोग अगले राउंड में प्रोग्रेस करते हुए देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या मानना है? आप लोगों का क्या राय है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? वो ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में और दूसरी तरफ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वे स्टैंड।